मैं पिंग करता हूं अपने डिफॉल्ट गेटवे को। ठीक है, मेरी मर्जी कर दिया मैंने। पिंग हो रहा है? अरे और क्या चाहिए पिंग करने के लिए भाई, ये पिंग ही तो हो रहा है बेवकूफ। ठीक है, तो अब मुझे रिप्लाई आ रहा है 10 to 10 का। देखो ये जो आपका साइन दिख रहे हैं इसका मतलब पिंग रिप्लाई जा रहा है, आ रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब यही होता है। रुक रहेगा जब पिंग होने का मतलब नहीं होता कि रुक जाएगा तो पिंग हो गया। तो मेरा अभी भी पिंग हो रहा है। 10.10 को मैं पिंग कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कौन रिप्लाई कर रहा होगा? R2 रिप्लाई कर रहा होगा। आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? डिबग IP ICMP। देखो कर रहा है ना रिप्लाई, ये रिप्लाई सेंड कर रहा है ना। ये आई बात समझ में? कौन रिप्लाई कर रहे हैं? अगर आपको देखना है R1 पे देख सकते हो आप, डिबग IP ICMP। यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, R1 पे कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं R2 को इसको बंद कर दूं, इस इंटरफेस को मैं बंद कर दूं, तो मेरा कनेक्शन खत्म। किसके लिए? 10.10 के लिए, जिसको मैं पिंग कर रहा हूँ, वर्चुअल आईपी एड्रेस को पिंग कर रहा हूँ ना मैं, तो जिसके लिए R2 एक्टिव था। जैसे मैंने R2 को बंद किया तो R1 को क्या हेलो मिलेगा? नहीं मिलेगा। और R1 क्या बन जाएगा? एक्टिव बन जाएगा। किसके लिए? 10.10 के लिए। तो मेरा जो होस्ट है अब वो ये वाला यूज कर रहा होगा 10.10 के लिए पिंग करने के लिए, R1 को यूज कर रहा होगा ना। प्रूफ देखना आपको, ये देखो प्रूफ। पहले इसको बंद कर देता हूँ। अरे रुक जा थोड़ा सा भाई, चलता है काम। अब ये तो रुकेगा क्या इससे? चुप हो जा। अरे हमारे पास एक सिंपल तरीका होता है, पता है क्या? अब यहाँ पे चलता रहेगा तो वहाँ तक रहेगा। अच्छा देखो फिर क्या हुआ, जैसे मैंने हटाया। अरे देखो ये क्या था कि R2 पे पुराने मैसेज हैं जो अभी आ रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने R2 से कनेक्शन हटाया मेरे कुछ पैकेट ड्रॉप हुए। मेरे पैकेट ड्रॉप क्यों हुए? क्योंकि R2 से कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई थी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे फिर से कनेक्टिविटी बन गई। क्यों? क्योंकि R1 एक्टिव आ गया। R1 क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब R1 से मेरे पैकेट जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो मेरा जो कनेक्शन था होस्ट का, क्या वो टूटा? नहीं ना। एक दो पैकेट ड्रॉप हुए, चलो ठीक है, बट उसके बाद मेरे फिर से एक्टिविटी हो चुका है। अगर मैं हेलो मैसेज को डिक्रीज कर दूंगा, 3 की जगह मैं 1 कर दूंगा, तो वो और फास्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? कंट्रोल शिफ्ट 6 रोक दिया ना, थोड़ी देर में ये भी रुक जाएगा। कितना दिया था? 1,10,000 पता नहीं, याद भी नहीं है देखो, तो याद भी नहीं है क्या हो गया। फिर वो डिबग ऑन किया हुआ था। डिबग ऑन करने का एक ड्रॉबैक ये भी होता है भाई। हाँ, तो R2 तो मेरा शांत बैठ चुका है। ठीक है, देखो मैंने एक कमांड दी थी अनोल, ये बाद में लगी है। R1 पे अभी भी पुराने पैकेट्स आ रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से एक्टिव और स्टैंड बाय ने काम किया? हाँ जी सर, ये दो चीजें थे, MAR और ये टाइम के बाद क्या लिखा है? एक तो MAR लिखा है और एक ओ बेवकूफ लड़के, वीडियो बंद बोल अब। जेन्युइन था। ये क्लॉक इसके ऊपर चल रही है पहले से कि भैया ये मार्च चला हुआ है 1 तारीख का 2002 का, और ये टाइमर है। तो ये देख मार्च 1 है और ये टाइमर चल रहा है। यहाँ पे टाइम चेंज कर दे, जो आज की डेट है वो कर दे, तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा कि इस टाइम पे लॉक जनरेट हुआ है ना। बात की ना इसने ऐसी। और
मिनट सेकंड मिली सेकंड, ठीक है। हाँ, आर मिनट सेकंड और ये मिली सेकंड। अच्छा मैंने बताई नहीं थी कि आपको। अब देखो आपने बोला ना ये चीजें जो पुरानी है ये आप पूछ रहे हो मेरे से। और क्या था, कितना बजा हुआ है, 11:35 और सेकंड 15 कर दी मैंने। देन उसके बाद डे है हमारा 7। अगर कोई ये वीडियो देखेगा ना क्या बोलेगा कि अच्छा सर भी पढ़ रहे हैं बंदे, आज क्लोज सेट करना सीख रहे हैं। 7 है मार्च। यार नहीं वो बोलेगा इसी अब सिखाना, अब टाइम मिला। मार्च नहीं है सर, अरे अच्छा सॉरी, मार्च में रहेगा। नहीं वो मार्च का ध्यान था ना। अब ठीक है, जनवरी हो चुकी है। अब ठीक है भाई, अब देखते रहे जो लोग जनरेट होंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अब देखियो अब तेरा जो लोग जनरेट होगा ना, ठीक है भाई। जनवरी 7 को 11:35 पे 40 सेकंड पे, इतने मिली सेकंड पे ICMP का एक रिप्लाई सेंड किया है, ठीक है। अब आपने वर्चुअल पे कुछ आ दिया हमको, वर्चुअल IP तक। अभी रुक जाओ, अभी हम और चीज़ करेंगे इसके। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, अभी ये स्टार्ट हुआ है, राइट। अब देखो आप राइट नाउ R1 पे चलता हूं मैं। शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो R1 मेरा स्टैंड बाय पे है और R2 शो स्टैंड बाय ब्रीफ, R2 मेरा एक्टिव है, राइट। मेरे को R1 बनाना है एक्टिव, तो ऑब्वियसली मैं IP एड्रेस चेंज नहीं करूंगा। मैं क्या चेंज करूंगा, प्रायोरिटी स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी 110। लाइक जो केबल डिलीट होने के बाद ये दोबारा फिर एक्टिव बन गया। हाँ जी, ठीक है। स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी क्या कर दी मैंने, 110 कर दी। क्या इसकी स्टेट चेंज हुई, नहीं हुई, नहीं हुई ना, पर होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको कैसे हटाएं। अच्छा वो तो चलो ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है कि आपका यहाँ पे एक मैसेज होता है प्रीएम्प्ट मैसेज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। अगर मेरे को प्रीएम्प्ट इनेबल कर दिया मैंने, तो प्रीएम्प्ट इनेबल होने से क्या होता है, जैसे ही आप प्रायोरिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, आपका एक्टिव राउटर या फिर कोई स्टैंड बाय राउटर है वो मैसेज जनरेट करेगा और उस मैसेज में बोलेगा कि भाई मेरी प्रायोरिटी इंक्रीज हो चुकी है, अब मुझे एक्टिव बनना है, या मेरी प्रायोरिटी डिक्रीज हो चुकी है, अब मुझे एक्टिव स्टेट छोड़नी है। तो ये मैसेज भेजता है आपको कौन, प्रीएम्प्ट इनेबल्ड होने के बाद। आई बात समझ में। तो अभी मैंने R1 जो है उसके ऊपर क्या किया हुआ है कि उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दिया, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट एक्टिव स्टेट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंड बाय 10 प्रीएम्प्ट इनेबल करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं प्रीएम्प्ट इनेबल करूंगा आपको दिखेगा कि मैं क्या बन जाऊंगा, एक्टिव बन जाऊंगा। चलिए प्रीएम्प्ट का मतलब क्या है, पूरी फुल फॉर्म कुछ है। प्रीएम्प्ट एक वर्ड है, ट्रांसलेशन करके देख लेंगे। उतना पता है मेरे को प्रीएम्प्ट से क्या होता है कि अपने स्टेट अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, भेजता है बाहर। कमांड देख ले भाई, तू तेरे पास वीडियो नहीं है यार। हाँ वीडियो है ना। तुम लोग ने ये चीज मत किया, तुम्हारा वीडियो है फिर भी। आपको दिखेगा यहाँ पे एक मैसेज आया है जिसको क्या बोलते हैं हम, कूप मैसेज। क्या होते हैं, बस यही तो तुझे पता लगना चाहिए थी। कूप मैसेज, एक कूप मैसेज होता है आपका, राइट। कूप मैसेज में इसने क्या बताया है कि भाई मेरी स्टेट स्टैंड बाय थी और मेरी प्रायोरिटी क्या हो चुकी है, अब 110 हो चुकी है।
मुझे क्या बनना है, एक्टिव बनना है। मुझे क्या बनना है, एक्टिव। मैं अपनी स्टेट, स्टैंड बाय स्टेट को विड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम विड्रॉइंग माई स्टैंड बाय स्टेट, राइट। उसके बाद 10.1 ने अपनी एडवर्टाइज जो भेजी है स्टेट, क्या बताया कि मेरे स्टेट ये है, दिस इज माई एडवर्टाइज लेंथ ग्रुप, ये सब चीज़ें बताई इसने ग्रुप 1 के बारे में। अब इसके बारे में अभी कुछ बात कर सकते ही नहीं है हम। इसमें क्या देख सकता है हमें, कुछ नहीं। तो ये बस आपको जो मेन चीज़ है वो क्या है, कूप मैसेज याद रखना है कि जैसे ही मैं प्रीएम्प्ट इनेबल्ड करता हूँ, प्रीएम्प्ट इनेबल्ड होने के बाद अगर मैं किसी भी राउटर की प्रायोरिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ तो वो एक कूप मैसेज जनरेट करेगा। कूप मैसेज क्या होगा कि मैं अपनी स्टेट से विड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही आपका कूप मैसेज गया, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो अब ये क्या बन चुका है, आपका एक्टिव हो चुका है, राइट। तो ये याद रखना कि कूप जो आपका प्रीएम्प्ट है वो आप दोनों राउटर पे इनेबल रखो। बेसिकली हमारा एक से काम तो चल चुका है, बट आपको दोनों पे करना पड़ेगा प्रीएम्प्ट इनेबल। रीजन आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। दूसरा चेंज होगा तो रिकवर नहीं कर पाएगा। हाँ, ये कैसे समझ सकते हो आप। बेसिकली जो आपका प्रीएम्प्ट का काम होता है वो ये होता है कि देखो, जैसे कि इतना समझ लो, एक बार ये एक्टिव बन गया और ये स्टैंड बाय बन गया, प्रीएम्प्ट इनेबल नहीं है अभी तक। अब क्या होगा, डाटा एक्टिव के थ्रू जा रहा है, स्टैंड बाय बैठा हुआ स्टैंड बाय पे। एक्टिव ने काम करना कर दिया बंद, स्टैंड बाय बन जाएगा क्या अब आपका एक्टिव। अब डाटा आपका यहाँ से होते हुए जाएगा। फिर मेरा क्या हुआ, एक्टिव आया फिर से अप ओके, तो अब स्टैंड बाय ही एक्टिव रहेगा, एक्टिव आपका स्टैंड बाय नहीं बनेगा। बट अगर मैंने प्रीएम्प्ट इनेबल किया हुआ है और मैंने प्रीएम्प्ट इनेबल करके इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज की हुई है 110, तो ये एक्टिव रहेगा मेरा। फिर डाटा मेरा यहीं से जाएगा। जैसे ही ये डाउन हुआ तो ये बन गया मेरा एक्टिव। अब डाटा मेरा यहाँ से जा रहा है, बट थोड़ी देर के बाद R1 क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव है, प्रीएम्प्ट इनेबल है, ये सामने वाले को क्या बताएगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, 110 है, मुझे एक्टिव बनना है। तो ये अब फिर से एक्टिव बन जाएगा, समझे। एक पे ही मतलब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, दोनों पे चलाओ ना आप। दोनों पे। हाँ, अभी तक तो आपको मैंने सिर्फ इसका एक काम बताया है कि ये इसका एक काम है, और भी काम करेंगे इसके, करेंगे। दोनों पे एक्टिव होना चाहिए, दोनों पे प्रीएम्प्ट होना चाहिए, एक्टिव। हाँ, मतलब प्रीएम्प्ट एनेबल्ड होना चाहिए, एक्टिव तो अलग चीज हो जाती है यहाँ पे। आई बात समझ में। अब देखो, फिर से वापस आते हैं हम अपनी टोपोलॉजी के ऊपर। अब एक चीज डिस्कस करते हैं। जब मैंने अपने होस्ट को डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में बताया कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.10, तो ऑब्वियसली मेरा होस्ट है ना, होस्ट भेजने के लिए 10.10 के पास एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा पहले, क्योंकि उसको 10.10 का क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, मैक एड्रेस ऑफ 10.10 करता था ना ARP जनरेट करेगा। ऑब्वियसली स्विच के पास जाएगी ARP, जो कि क्या होती है, हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है। स्विच इसको यहाँ पे भी फॉरवर्ड कर देगा और यहाँ पे भी फॉरवर्ड कर देगा, R1 के पास भी R2 के पास भी। पहली बात तो ये आती है, कौन ARP का रिप्लाई करेगा। ऑब्वियसली ARP रिप्लाई जो भी होगी उसका रिप्लाई करेगा हमेशा एक्टिव राउटर। ये समझ में आई। पर ARP रिप्लाई में क्या भेजता है हमेशा, मैक एड्रेस। किसकी रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट किसकी गई थी हमारी, 10.10 की। अब जो 10.10 है, क्या वो फिजिकल आईपी एड्रेस है या फिजिकल इंटरफेस पे दिया हुआ आपने, वो तो एक वर्चुअल आईपी एड्रेस है। तो जो मैक एड्रेस होगा वो क्या होगा, प्रॉक्सी क्या देगा। तो प्रॉक्सी, अरे भैया भाई, प्रॉक्सी जो होती थी वो अलग चीज होती थी। प्रॉक्सी के लिए तो क्या करता था, अपने इंटरफेस का भेजता था। तो क्या यहाँ पे अपने इंटरफेस का भेजेगा, फिजिकल इंटरफेस का।
देखो अगर आप ये कह रहे हो कि ये अपना इंटरफेस का भेज रहा है, तो आपको जो इंटरफेस का मिला हुआ है, यहाँ पे आपका ए है, ठीक है, तो इसको क्या मिला हुआ है, वर्चुअल इंटरफेस का मैक एड्रेस ए मिला हुआ है। अब ये ए जो था उसके थ्रू डाटा सेंड कर रहा था, अब ए एक्टिव नहीं रहा, ए इज नो लॉन्गर वर्किंग, पर मेरे डिवाइस को थोड़ी पता है कि ए एक्टिव है कि नहीं है, वो तो अभी भी ए पे ही भेज रहा है, और स्विच के लिए ए एक्टिव नहीं है, स्विच को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ड्रॉप हो रहा है वो। तो कोई वर्चुअल मैक एड्रेस नहीं बनता? हाँ जी, तो क्या बनता है आपका वर्चुअल आईपी के लिए वर्चुअल मैक एड्रेस, जो कि R1 को भी पता है और R2 को भी पता है। और वर्चुअल मैक एड्रेस स्टार्ट होता है आपका 00, अरे भाई मैं देख लेता हूँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, 01005E 01005E डबल जीरो 0C07 0000C07 ACXX। वर्चुअल मैक एड्रेस ऑफ HSRP वर्जन 1। अब पता लग गया कि यार टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बार पढ़ के आना चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद क्या होता है ना कि आप चीज़ें धीरे धीरे दिमाग से निकलती रहती हैं। अच्छा कोई लास्ट टाइम मैंने HSRP पढ़ाया था 2-3 महीने, मतलब 2016 में नवंबर में, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम में पढ़ा, इसलिए तो मैंने क्लास बुलाई आपकी, क्योंकि मैं इन चीज़ों से दूर हट रहा था। तो अब आपकी क्लास में करा के मैंने क्या हो गया कि फिर से टच में आ गया, रिफ्रेश हो गया फिर से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद नंबर आते हैं ना चीज़ों का। तो ये होता है आपका वर्चुअल मैक एड्रेस 000000C07। अलग बनाएगा या अब देखो यहाँ पे XX क्यों लिखा हुआ है, दिस इज योर ग्रुप आईडी। तुम्हें कैसे पता, ये तुक्का मारा? अच्छा, दिस इज योर ग्रुप आईडी, राइट। अब ये 2 कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर कितने बिट्स का होता है 2 4 बताओ? 4 तो 2 कैरेक्टर कितने बिट्स का हो गया? 2⁸ 256। रेंज ऑफ वर्जन 1 ग्रुप इज 0 to, इस वजह से है। हाँ जी, 0 to 255। अब ग्रुप नंबर मैंने बनाया 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 अलग हुए, ये 4 अलग हुए, 8 4 2 1 8 4 2 1 1 2 3 4 1 0 1 0 0 A, क्या बन गया 0 A, यही बनेगा 0 A फॉर एप्पल, 10 का मतलब A होता है ना, 10 नंबर है। हाँ, तो देखो जरा आप एक बार, 0 आया। हाँ, टू शो स्टैंड बाय, ब्रीफ नहीं स्टैंड बाय, हाँ जी। अच्छा, अब इन्होंने प्रश्न